डे के मौका पर ग्रेस टीवी पर हम हाजिर हुए हैं ताकि तमाम माओं को हम अप्रिशिएट कर सकें, उनको मुबारकबाद दें कि आज का दिन बड़ा अहम दिन है जिसमें तमाम लोग अपनी अपनी माओं के साथ वक़्त गुजारते हैं, उन्हें प्यार करते हैं, तोहफा देते हैं। इस मौका पर आज मेरी मिसेस भी मेरे साथ है, इनका नाम एस्टर शमसून है। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? शुक्रिया पास्टर साहब, आपने तारीफ की और अभी एक माँ होते हुए माँ को कुछ पैगाम दे सकूं। तो मेरी तरफ से जितनी भी पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर माएँ हैं उन सबको हैप्पी मदर डे। और जितनी भी माएँ हैं वो जानती हैं कि माँ का रुतबा क्या है और बच्चों के लिए उनकी अहमियत क्या है, क्योंकि बच्चे खुदावंद की तरफ से माँ के लिए एक मेरास है और पेट का फल है। तो मैं उन तमाम माँओं को ये नसीहत करना चाहूँगी कि जैसा कलाम के अंदर लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर ताकि बूढ़ा होने तक भी याद रखे। जब शुरू से हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं तो बड़े होकर वो बच्चे एक बहुत अच्छे खादम या बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। तो बच्चों के लिए भी ये नसीहत है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करे, जैसा कलाम के अंदर लिखा है ज़बूर के अंदर कि अगर तू चाहता है कि दुनिया के अंदर तुझे बरकत मिले या तुझे तेरी उम्र दराज हो तो तुझे अपने माँ बाप की इज्जत करने की ज़रूरत है, खिदमत करने की ज़रूरत है। और जब आप अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे तो ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। बाहर के मुल्कों में आप देखते हैं कि बच्चे माँ बाप का इतना ख्याल नहीं करते और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो ओल्ड होम में उन्हें छोड़ आते हैं। तो एक ये आर्मी का ये दिन जो मदर डे है इसीलिए ठहराया गया है ताकि बच्चे अपनी माँ की बाप की खिदमत कर सके, उनके साथ वक़्त गुजार सके, खाना खा सके, उनको गिफ्ट दे सके। तो ये एक दिन की हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं होनी चाहिए। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है कि हर वक्त उनको उनकी हमें इज्जत करने की ज़रूरत है। जिस तरह माँ बाप हमारी परवरिश बच्चों की करते हैं, बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने माँ बाप की जब तक वो दुनिया में जिंदा है उनकी खिदमत करें, उनका ख्याल करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करो। तो कलाम के मुताबिक भी हमें ये बताया गया है कि देखिए हन्ना ने किस तरह अपने बेटे की तरबियत की, दुआओं के साथ जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो खादम बनते हैं। मैं ऑलरेडी एक माँ हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं और ये चारों बच्चे खुदावंद की खिदमत के अंदर है। एक मेरी बेटी कनाडा के अंदर है। आज सुबह ही 6 बजे मुझे उसका फ़ोन आया तो उसने मुझे बहुत अच्छी तरह विश किया। जब मैंने उसकी ये वीडियो देखी, उसने मुझे वीडियो क्लिप भेजा तो मैं खुद एक माँ होते हुए अपनी बेटी को याद करके तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसको बड़ा मिस कर रही थी। तो मैं अपनी बेटी को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि रोज़ मैरी आई मिस यू, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ, मेरे दिल में ये बात आती है कि मेरी बेटी 5 साल से मुझसे दूर है। तो जो बच्चे हमसे दूर होते हैं तो माएँ जानती हैं कि उनके दिल के अंदर कैसी फीलिंग होती है। तो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, मेरे दोनों बेटे भी खिदमत के अंदर है, पास्टर है और बड़े अच्छे हैं। तो खुदा ने मुझे तौफीक दी ताकि दोनों मियाँ बीवी हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकें, उनको खादम बना सकें। तो मेरी दुआ है तमाम माओं के लिए कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि वो एक अच्छे खादम बन सके। अगर नहीं भी खादम तो अपने माँ बाप का वो ख्याल कर सके, उनकी इज्जत कर सके, ताकि ये एक दिन हमें न मनाना पड़े कि ये आज मदर डे है तभी हम अपनी माँ की इज्जत करें। हर वक्त हमें अपने माँ बाप का ख्याल करने की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल करने की ज़रूरत है। तो खुदा सबको बरकत दे इस दिन में, ताकि आपकी उम्र को दराज करे, ताकि आप अपने बच्चों की खुशियाँ देख सकें और उनके साथ अच्छा वक्त गुजारो। खुदा आप सबको बरकत दे। बड़ा अच्छा मैसेज था ये माँ होते हुए मिसेस एस्टर शमसून ने बयान किया। और यकीनन आपको हम देखते हैं कि एक लफ्ज़ है मासी। मासी का मतलब है माँ जैसी, यानी इंग्लिश में उसको आंटी भी कहते हैं। मासी और आंटी बहुत सारी होती हैं। जब कहते हैं मासी यानी माँ जैसी, यानी माँ नहीं होती। माँ एक ऐसी
جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہے یہ دنیا میں لانے کا ہمیں ایک ذریعہ ہے جس کے وسیلہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کے بارے میں تو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں خدا نے پہلے سے مریم کو چنا ہے اور اسے اپنا منصوبہ بتایا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، تو روح القدس سے مبعوث ہوگی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس طرح وہ بھی اس دنیا میں ایک ماں کے ذریعے آیا ہے۔ تو ماں کی ایک اہمیت ہے کہ وہ کتنا ہمیں پیار دیتی ہے، کتنا ہمیں سکھاتی ہے۔ پیدائش کی کتاب کو اگر ہم 3 باب 20 آیت کو پڑھیں تو شروع میں ہم پڑھتے ہیں کہ آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا۔ ہوا کا مطلب بھی ماں ہے، سب زندوں کی ماں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب زندوں کی ماں۔ کاش خدا سب جو مائیں ہیں ان کے اندر اس طرح پاک روح کی اسپرٹ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کے اندر ایسی زندگی ڈالیں کہ وہ زندوں کی ماں کہلائیں۔ غلطیوں 4 باب 26 آیت کو پڑھیں تو وہاں لکھے ہے کہ عالم بالا کا یروشلم جو ہے اسے بھی ماں کہا گیا ہے۔ جو آسمان پر جو نیا آسمان ہے، نیا یروشلم ہے، اس کو بھی ماں کہا گیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتنا خوبصورت ہے وہ شہر، کتنا اچھا ہے وہ شہر، سونے کی سڑکیں ہیں۔ تو ماں کو اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ماں ایک اس قدر پاک رشتہ ہے، کاش ہمیں ماں سے ایسا پیغام ملے کہ وہ جیسے وہ فردوس جنت کہلائیں، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسی بھی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والی ہیں، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے والی ہیں، جو اچھا میسج نہیں دیتی۔ ان کے لیے ہم کیسی تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہمیں ایک اچھی ماں بننا ہے۔ آج میں کلام مقدس میں سے چند ماؤں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم سبق سیکھیں، اس سے ہم بہتر بنیں۔ اگر ہم ایسی مائیں نہیں ہیں تو ہم بننے کی کوشش کریں۔ امثال 31 باب 1 سے 8 آیت تک پڑھیں گے تو لیمن بادشاہ کی ماں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ ماں ایک پہلی درسگاہ بھی ہے، ایک سکول ہے۔ سب سے پہلے ماں ہمیں سکھاتی ہے کیسے اٹھنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے بولنا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ماں ہے جو سکھاتی ہے، جس سے اسکول جانے سے پہلے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں لیمویل کی ماں اسے کیا نصیحت کر رہی ہے، اس کو ذرا پڑھیں۔ یہ ایک بادشاہ کی ماں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے صبر و تحمل سے برداشت کیا ہے اور تجھے میں نے شکرانوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ مانگا ہے خدا سے۔ اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتی ہے۔ پہلی بات اسے کیا کہتی ہے کہ تو نشہ بازی سے دور رہنا ہے۔ کچھ مائیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو پیسے دیتی ہیں، چلو جاؤ نشہ لے لے، میرے پیچھے میری جان چھوڑ دے۔ لیکن یہ ماں کہتی ہے کہ پہلی بات یاد رکھ، تو نشہ بازی سے دور رہنا ہے۔ کاش ہم لیمویل کی ماں کی طرح بن جائیں۔ دوسری بات، مظلوموں کے حق کا خیال کرنا ہے۔ مظلوم جہاں بھی ملے اس کی مدد کر، حق تلفی نہیں کرنی۔
काश ऐसी नसीहत हम अपने बच्चों को कर सकें और हमारे बच्चे इस काबिल बने। फिर तीसरी बात जो उसने कही, अपनी तंग दस्ती को नहीं भूलना। यानी जो हमने गरीबी में वक्त गुजारा है, तंगी में वक्त गुजारा है, अपनी उस गरीबी को नहीं भूलना। उसको याद रख कहां से खुदा ने हमें उठाया है। और आज अगर तेरे पास बहुत ज्यादा दौलत है, अच्छे दिन है, अच्छे मुल्क में बैठे हो, तो याद करो कि पहले कहां से खुदा ने उठाया है। अपनी गरीबी को याद रखो। मैं बिशप जावेद अल्बर्ट साहब के बारे में भी जानता हूं कि उनके साथ मुझे खिदमत करने का मौका मिला है। तो उन्होंने अपने बेडरूम में लिखा होता था कि अपनी गरीबी को ना भूल, अपनी तंगदस्ती को ना भूल, इसको याद करना है। तो वो कहते थे मैं हर रोज पढ़ता हूँ, मैं भूलता नहीं कि कहां से मुझे खुदा ने उठाया है। तो ये भी माँ कहती है अपनी गरीबी को, तंगदस्ती को नहीं भूलना। फिर चौथी बात उसने कहा, बेकस, मोहताजों और मस्कीनों का इंसाफ करना है। यानी मस्कीनों के साथ ज्यादती नहीं करनी, बल्कि उनका ख्याल करना है। ये डेविल की माँ की नसीहत है। काश इस माँ को अपनी जिंदगी में अपनाए और इस जैसी बातें अपने बच्चों में ट्रांसफर करें। आइए एक और माँ की मैं आपको मिसाल देता हूँ। दूसरा तिमोथियस का खत है, पहला बाब 5 है। यहाँ पौलुस रसूल तिमोथियस में कहते हैं, मैंने तेरे अंदर बेरिया ईमान देखा है और मैं उसको याद करता हूँ। ये ईमान मैंने तेरी नानी में देखा, फिर तेरी माँ में ट्रांसफर हुआ, अब तुझ में मैं ये देख रहा हूँ। कितनी खूबसूरत बात है कि पहले तिमोथियस की नानी में वो ईमान था, फिर नानी से माँ के अंदर वही ईमान पैदा हुआ, और वही ईमान अब तिमोथियस के अंदर पौलुस रसूल देख रहा है। काश ऐसी माँ बने। और ये एक ईमानदार खानदान की मिसाल है कि हमें खुदा परस्त ईमानदार खानदान बनना है, माएँ बनना है खुदा परस्त, ताकि हमारे बच्चों के अंदर जो ईमान हमारे अंदर है, जो सच्चाई हमारे अंदर है, उनमें ट्रांसफर कर सके। हम देखते हैं इसराइल के अंदर माँओं की ये मिसाल मिलती है कि जब उनके को बेबी पैदा होने वाला होता था, उम्मीद में होती थी, तो वो दुआएं करती थी और उसी तरह कलाम बाइबल को पढ़ती। और यूं ही जब पैदा हो जाता बच्चा, पैदा बोलता भी नहीं था, तो शरीयत की बातें बोल बोल के उनको सिखाती रहती थी और वो एक अच्छे शरीयत को जानने वाले बन जाते थे, खुदा के कलाम को जानने वाले बनते थे। आज माँओं को भी चाहिए कि कलाम की बातें शेयर करें और उनके साथ ऐसी बातें शेयर करें। लेकिन अफसोस है आज माँओं के पास टाइम नहीं है। वो बच्चों से कहती है, अच्छा चलो मैं तुम्हें टीवी लगा के दे देती हूँ, कंप्यूटर लगाती हूँ, कार्टून देखो। और वो बचपन ही से कार्टून देख रहे हैं कि बड़े होकर भी वो कार्टून बन जाते हैं और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे बाद में मुश्किल पैदा हो जाती है। हमें कलाम की बातें शेयर करें, इन माँओं से सीखें कि इन्होंने बच्चों को कैसे तरबियत की थी और हमें भी ऐसी तरबियत करनी चाहिए। मिसाल पहला बाब 8 में लिखा है, अपनी माँ की बाप की इज्जत करना बहुत जरूरी है। और जब तू ऐसा करेगा तो ये ऐसे ही है जैसे तेरे सर पर एक ताज है खूबसूरत। लेकिन मिसाल 15 बाब 20 में लिखा है, अहमक अपनी माँ की इज्जत नहीं करता, बेइज्जती करता है, उसके बारे में बुरा बोल देते हैं, उसके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन आज हमें इन माँओं से सीखना है। इस मदर डे के मौका पर जो ये पैगाम सुन रहे हैं, अगर आपके अंदर ये चीजें नहीं तो अपनाएं और अच्छे बने, खुदा परस्त माएँ बने। नेपोलियन कहते हैं,
کہ آپ مجھے ایک اچھی ماں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ایسی ماں بنائے، ایسے بچے پیدا ہوں، اور بچوں سے بھی یہ نصیحت ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آج کے دن سال بعد کٹھے ہو اور ماں کو عزت دے، ہمیں ہر روز اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے، آپ کے خاندانوں کو برکت دے، خوشحالی میں، پاکیزگی میں، دعا میں بڑھے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔